Hello everyone. Today we will read tenses. What does tenses means? Tenses that tells us about our present, past and future. Tenses क्या होते हैं? जो हमारे present जो कि अब हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, जो past जो हो चुका है, जो future में होना है, मतलब जो होगा. Without tenses we cannot come to know about what happens at what time. Okay, टेंसेस हमें क्या बताता है, कौन सी चीज़ कब कैसे हुई है ना. तो लेट्स टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्रेजेंट टेंस. व्हाट आर प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट के भी आपके आगे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टुडे वी विल डू फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to refer to action that happens in the present time. It also used for action that happens regularly or are universal truth. अब सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? जो एक्शन हमारा अभी इस वक्त हो रहा है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. बट कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो रेगुलरली होते हैं, जैसे यू गोज टू स्कूल, आप स्कूल डेली जाते हो, है ना. या फिर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट. सन तो राइज करता ही ईस्ट से है, तो ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया. सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस. अब ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से कोई लिंक नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो रेगुलरली होता ही है. अब हमें पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. जो हमारे अभी प्रेजेंट के बारे में, जो अभी जो हो रहा है काम उसके बारे में बताता है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया. अब इसको सेंटेंस को बनाते कैसे हमें इसकी पहचान होगी कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. उसके लिए कुछ रूल्स हैं. रूल्स ऑफ फॉर्मिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे. अब आप बताओ ये कौन से प्रोनाउंस है? प्लूरल, जो एक से ज़्यादा में माने जाते हैं उनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं. ओके, आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन्स. अब इनके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? जैसे कि गो, वेंट, गॉन. तो आपकी गो क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म. तो इसके साथ क्या आएगा? आई गो टू स्कूल. आई गोज टू स्कूल नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल आएगा. ओके, वी के साथ भी गो आएगा बिकॉज एक से ज़्यादा है. ठीक है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म. अब ये प्रेजेंट में हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ही, शी, इट. इसके साथ एस या ई एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस स्पेलिंग में एस या ई एस लगेगा. लाइक ही गोज टू स्कूल. अब यहाँ ही गो नहीं आएगा, ही गोज आएगा. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस यूज टू डू दिस मिस्टेक. अब ये चीज़ वो देखते ही नहीं है कि प्लूरल में है नाउन या सिंगुलर में है नाउन. आपको ये देखना है पहले, प्लूरल में नाउन है तो गो आएगा, अगर सिंगुलर में है ही, शी, इट है तो उसके साथ आप सिंगुलर नाउन लगाओगे, या फिर किसी का नेम दे रखा है जैसे कि राम. राम गोज टू स्कूल आएगा, राम गो नहीं आएगा बिकॉज राम एक सिंगुलर है. अगर हम बोलेंगे राम एंड श्याम देन इट विल कम गो, बिकॉज राम एंड श्याम 2 जने हो गए तो इसलिए वहाँ पर गो आ जाएगा. अगर एक होगा तो क्या आएगा? गो. जब भी आप टेंसेस करते हैं तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म और इन सिंगुलर फॉर्म. ओके, देन सेकेंड स्टेप क्या होगा कि वर्ब की सिंपल टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपने ये देखना है कि नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है या सिंगुलर में है. उसके बाद उसमें एस या ई एस लगेगा या
सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी. ओके. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. अब शी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, गोज. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ES आ गया. शी लीव्स फॉर लंडन. शी सिंगुलर है तो यहाँ पर ES लगा दिया हमने. ओके. दिस वे यू हैव टू रिमेंबर. And okay, this is your simple present tense. Okay, thank you.